दोस्तों भारत पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले में पाकिस्तानियों के सामने फूट पड़ा टीम इंडिया का गुस्सा। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में लाख से ज्यादा लोग इस मुकाबले को देख रहे थे और इस बड़े मुकाबले को ये दोनों टीमें जीतना चाहती थी, क्योंकि दोस्तों ये दोनों टीमें अपना पिछला मैच जीतकर यहाँ पर पहुंची है और जो टीम ये मुकाबला जीतती वो जीत की हैट्रिक लगाती। इस वजह से ये दोनों टीमें इस मुकाबले में पूरी तरह अपना पूरा दमखम झोंक रही थी। और दोस्तों जब इस मैच में राष्ट्रीय गान हुआ तो उस समय दोस्तों सभी ने मिलकर राष्ट्रीय गान गाया और मैदान पूरी तरह गूंज उठा था। जहां दोस्तों राष्ट्रीय गान के दौरान विराट कोहली, रोहित शर्मा समेत भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी पूरी तरह इमोशनल हो गए थे। और जब दोस्तों इसके बाद इस मुकाबले में टॉस हुआ तो फिर कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और दोस्तों रोहित शर्मा ने गेंदबाजी चुनने के बाद सबको ये बताया कि शुभमन गिल की इस मैच में वापसी हो गई है और उनकी जगह ईशान किशन को बाहर बैठाया गया है। ऐसे में दोस्तों ये सुनते ही शुभमन गिल के फैंस ने पूरे मैदान पर शोर मचा दिया। और जब इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक पारी की शुरुआत करने उतरे तो इन दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज में करवा दी थी। तो दोस्तों भारत की तरफ से पहला ओवर जसप्रीत बुमराह करने आए थे और दोस्तों बुमराह ने पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए शुरुआत की 5 गेंदों पर एक भी रन नहीं दिया था। हालांकि छठी गेंद पर उनके एक चौका पड़ गया था और इसके बाद जब दूसरा ओवर मोहम्मद सिराज डालने आए तो उनकी शुरुआत की 2 गेंदों पर ही एक के बाद एक 2 चौके लग गए थे और सिराज ने इस दूसरे ओवर में टोटल 3 चौके दिए थे। जहां शुरुआत में पाकिस्तान के बल्लेबाज एक के बाद एक आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और पहले विकेट के लिए ही 41 रनों की पार्टनरशिप कर ली थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान को 8वें ओवर में पहला झटका मोहम्मद सिराज ने ही देकर अब्दुल्ला शफीक को आउट कर दिया था और दोस्तों वो 20 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने कप्तान बाबर आजम उतरे थे। जहां इसके बाद इमामुल हक भी शानदार लय में बैटिंग कर रहे थे और इसके बाद पाकिस्तान का स्कोर भी काफी तेजी से आगे भाग रहा था। लेकिन इसी बीच 73 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान को दूसरा झटका देकर इमामुल हक को भी आउट कर दिया और वो दोस्तों 36 रन बनाकर आउट हुए। जहां इसके बाद बैटिंग करने मोहम्मद रिजवान उतरे और दोस्तों रिजवान को आते ही जडेजा ने LPW कर दिया था। लेकिन दोस्तों जब इसके बाद अंपायर के इस फैसले को रिव्यू किया गया तो फिर रिव्यू में पाया गया कि गेंद मिस हो रही है और रिव्यू लेने की वजह से रिजवान बच गए। और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान की पारी को काफी ढंग से आगे बढ़ाया और इसके बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान का स्कोर भी 150 रन के पार पहुंचा दिया था और बाबर आजम ने 57 गेंदों का सामना करने के बाद अपने 50 रन भी पूरे कर डाले थे और वो दोस्तों भारत के गेंदबाजों को एक के बाद एक करके चौके जड़े जा रहे थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद मैच में बड़ा उलटफेर हुआ और भारतीय गेंदबाजों ने पूरा मैच पलट के रख दिया, क्योंकि दोस्तों 155 रन के स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने कप्तान बाबर आजम को क्लीन बोल्ड मार दिया और वो 50 रन बनाकर आउट हुए। तो दोस्तों इसके बाद हमें कुलदीप यादव का कहर देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों उन्होंने एक ही ओवर में पाकिस्तान को एक के बाद एक करके 2 बड़े झटके देकर साउथ शकील और इफ्तिकार अहमद को आउट कर दिया था। जहां साउथ शकील केवल 6 रन बनाकर आउट हुए थे तो दोस्तों इफ्तिकार अहमद 4 रन बना पाए थे। और दोस्तों इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरह कहर बरपा दिया था। जहां इफ्तिकार अहमद आते ही आक्रामक बैटिंग कर रहे थे, लेकिन कुलदीप यादव के आगे वो क्लीन बोल्ड होके गए। जहां इसके बाद पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका 168 रन के स्कोर पर बुमराह ने देकर मोहम्मद रिजवान को क्लीन बोल्ड मार दिया और वो 49 रन बनाकर आउट हुए। और दोस्तों पाकिस्तान के 6 विकेट 168 रन के स्कोर पर गिर चुके थे और उनकी हालत इस मैच में पूरी तरह पंचर हो चुकी थी। और इसके बाद जसप्रीत बुमराह यही नहीं रुके, क्योंकि उन्होंने अपने अगले ही ओवर में सद्दाब खान को भी क्लीन बोल्ड मार दिया और वो केवल 2 रन बनाकर आउट हुए। जहां इसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी 40वें ओवर में आकर मोहम्मद नवाज को आउट कर दिया था और वो 4 रन बनाकर आउट हुए थे। तो इसके बाद रविंद्र जडेजा ने हसन अली को आउट कर दिया था और वो 12 रन बनाकर आउट हुए थे और पाकिस्तान के 9 विकेट 187 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। और इसके बाद आखिरी झटका भी रविंद्र जडेजा ने ही देकर पाकिस्तान की पूरी टीम को 191 रन के स्कोर पर ऑल आउट मार दिया था और पाकिस्तान की टीम केवल 43 ओवर ही खेल पाई। जहां इस मैच में भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव को 2-2 विकेट हाथ लगी थी। अब दोस्तों भारत को ये वर्ल्ड कप का मुकाबला जीतने के लिए 192 रन बनाने थे।